आज आज हम लोग वो जो लास्ट वाला एक्सरसाइज कर रहे थे 3.6, उसको पहले तो कंप्लीट करेंगे, है ना। अभी मैथ्स की क्लास नहीं, फिजिक्स की है। अच्छा, अभी फिजिक्स की क्लास, हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है फिजिक्स वाले इलेक्ट्रिक। बात तो बराबर, ये सेम सेट ऑफ बच्चे हैं, पहले मैथ पढ़ा दूं जाए फिजिक्स पढ़ा नहीं। चलो फिजिक्स ही निकाल के रखा भी हुआ था मैंने। सर तो वही वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो आपने एलएमएस पे अपलोड किया है? ना ना, वो होमवर्क है बच्चे, पहले तुमने देख लिया बदमाश, होमवर्क बाद में देखना। सर उसी में घूम रहा था सर, मिल गया। तो वो बाद में करना है, क्लास के बाद। ओके सर। हम लोग ये न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वो सब जो थ्योरी थ्योरी है कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैं क्लास में क्या लिखवाऊंगा वो तुम खुद से लिख लो। तो 15 क्वेश्चन है होमवर्क के फॉर्म में। तुम लोग को फिजिक्स में कभी होमवर्क नहीं मिलता था, अब होमवर्क मिला करेगा, जिससे तुम लोग फिजिक्स फिजिक्स भी थोड़ा पढ़ाई करोगे। तुम लोग याद तो कर नहीं रहे हो कुछ। हाँ? हाँ जी बच्चों। थोड़ा सा तुम लोग रस्टी लग रहे हो, बट यू नो जल्दी से अपने आप को झकझोर लो और पढ़ाई पे ध्यान दो। मेहुल स्वयं। मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ सर, मेरा चालू है। कहाँ है मेहुल? अच्छा, तो दो दो मेहुल है ना, कंफ्यूज हो जाता। एक मेहुल पे वीडियो दिख रहा है, दूसरा मेहुल तो ऑडियो के लिए। हाँ इतने सर। तुमने डिवाइसेस लगा रखे हैं ना। चलो, अब ये क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? कौन है वो होशियार बच्चा जो मुझे बताएगा इसको कैसे करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फटाफट बताओ। यू डोंट हैव टू सॉल्व इट, यू जस्ट हैव टू टेल मी हाउ टू सॉल्व। सर मैं आए। यस मानवी, सर गुड। पहले सर हम लोग R1 R2 R3 का सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और R3 R1 R2 R3 जो नीचे है उनका सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसके बाद पैरेलल में कर लेंगे। बहुत जबरदस्त, बहुत ही होशियार बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो करंट अंदर आ रहा है, ये करंट क्या हो जा रहा है, दो पार्ट में बट जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये जो करंट इधर से आ रहा था, इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो जो R1 में करंट जा रहा है, सेम करंट R2 में जाएगा, और सेम करंट R3 से होकर इधर निकल के आएगा। और जो R1 डैश में करंट जा रहा है, सेम करंट R2 डैश में जाएगा, और सेम करंट यहाँ पे R3 डैश में होके इधर से आएगा। और बाद में जाके यही दोनों करंट जो दो पार्ट में डिवाइड हुए थे, वो दोनों करंट वापस में मिलके और फिर से टोटल करंट आई बना देगा। क्लियर है बच्चों? यस। हाँ? तो ये ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2, और बाद में I1 और I2 बाद में जुड़ के वापस से I बना। अब बिकॉज R1 R2 और R3 इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट है, दे आर इन सीरीज, सो यू विल राइट R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ठीक है, तो पहला RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालोगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, कितना हो गया, 3 ओम हो गया बच्चों, राइट। अब आप ये देखो कि ये जो नीचे वाले तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1 डैश, R2 डैश एंड R3 डैश, दे आर ऑल्सो इन सीरीज, है ना, दे आर इन सीरीज। तो नीचे वाले का जो सीरीज इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा R1 डैश प्लस R2 डैश प्लस R3 डैश, again 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3 ohm। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये जो तीनों रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने साथ में जोड़कर एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख लिया, जो कि 3 ओम के बराबर है, RS। और नीचे वाले तीनों रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लिया, जो कि वैल्यू जिसका RS डैश है, ये भी कितना हो गया, 3 ओम हो गया। और ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल में कनेक्टेड है ये दोनों, है ना, दोनों आपस में पैरेलल में। अब लिखोगे RS एंड RS डैश
are in parallel, तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, लेट्स से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी है, तो 1/rp इज 1/rs प्लस 1/rs dash, which is equal to 1/3 plus 1/3. So we can directly use that formula R1 R2 upon. हाँ, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बच्चे। मैं क्या पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं कर रहा, तो समझा के कर। आरपी इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5. So this is the equivalent resistance. Calculate the resistance offered by the combination if the current enters at a point A and leaves from point B. Means you have to calculate the resistance across these 2 points A and B. So that equivalent resistance is 1.5. Is it clear to everyone? Yes. तो बच्चों ये पूरा बना के लिख के दिखाना पड़ता है, ये नहीं कि सपने में आ गया, हमें तो पता है ही, दिमाग में घुस के देख लेगा और पता चल जाएगा। टीचर तो दिमाग में नहीं घुस सकता, जो तुमने किताब में लिखा है कॉपी में उसी पे मार्क्स मिलेगा। लिख लिया? अतुल्य लिख रहे हो बेटा? यस सर। तुम कुर्सी टेबल का इंतजाम कब करोगे पता नहीं। सर है सर, पर सर वो 3-3 घंटे की, सर 2-2 घंटे की क्लासेस सर चेयर पे बैठ के नहीं होती। 2 घंटे की क्लास है बच्चे, 3 घंटे की। हम तो सुबह से शाम तक चेयर पे बैठे। सर एक्सपीरियंस हो गया आपको। अच्छा भाई, सही। सर 2/3 को हमने 3/2 क्यों करा? अरे बेटा 1/rp था ना, 2/3। 1/rp था 2/3। हमको निकालना है क्या? rp निकालना है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे ना। आ गया समझ? ओके सर। लिख लिया सभी बच्चों ने? यस सर। यस सर। अब ये सेकंड वाला क्या कह रहा है देखो, two resistances of 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. A battery provides 6 ampere of current to the combination as shown. Calculate the current in each resistor. कैसे निकालेंगे? वो तरीका है इसको करने का। हाँ सर। Sir, 10 ohm and 20 ohm will be are in parallel, so we'll directly calculate in parallel. So first what you will do, मतलब you have to find the current, ठीक है? पैरेलल तो हो गया, उसके बाद क्या करना? उसके बाद सर V इज इक्वल टू IR आ जाएगा, तो R हमें I दिया हुआ है और R दिया हुआ है, तो वोल्टेज आ जाएगा। So first we can find the resistance and then we will apply the formula I is equal to V upon R. सर फिर उसके मानविक बेटा ठीक है, मैं समझ गया। तो तुम क्या करोगे? V/R1 और V/R2 करके I1 I2 अलग अलग निकालोगे, है ना? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। दूसरा तरीका एक और है, शॉर्टकट तरीका। वो कौन बताएगा? जो वो पकड़ लेगा ना, मतलब उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। देखो समझो, अभी मैंने क्या बताया था तुम लोग को? ओम्स लॉ क्या कहता है? बेसिक क्या कहता है ओम्स लॉ? करंट इज व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। Yes. बोलते हैं ना, करंट Yes, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो भैया यहाँ पे टोटल करंट है मेरे पास I, इसको पार्ट में तुम ब्रेक कर दिए I1 और I2 में। मेरा पहला इक्वेशन आ गया कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, which is equal to 6 एम्पियर, है ना? और दूसरा क्या हुआ? मान लो ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2 है, तो I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा बच्चों? R2 अपॉन R1 हो जाएगा, होगा ना? Why? Because I is inversely proportional to R. So I1 by I2 is R2 by R1. इन जो हम लोग वेरिएशंस पढ़े होंगे, इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, तुम लोग
याद है ना, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन 8th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़े थे, याद है नहीं याद है? चलो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। देखो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब I इज इक्वल टू K अपॉन R हो गया। तो बच्चे I1 इज इक्वल टू क्या हो गया, K अपॉन R1 हो गया, और I2 इज इक्वल टू K अपॉन R2 हो गया। I1 बाय I2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, K बाय R1 डिवाइडेड बाय K बाय R2, K कैंसिल हो गया, ये R2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया R2 बाय R1। तो I1 बाय I2 इज R2 बाय R1, राइट। तो इससे सीधा हमें क्या आ जाएगा, I1 बाय I2 R2 बाय R1 करोगे तो मतलब 20/10, ये क्या हो गया 2/1 हो गया। तो रेशियो क्या हो गया इसका, 2:1 का हो गया ना बच्चे। तो I1 इज इक्वल टू 2x और I2 इज इक्वल टू x लिख सकते हो, और इसको यहाँ पे ऐड कर लो, I1 प्लस I2 मतलब 2x प्लस x इज इक्वल टू 6 एम्पियर, 3x इज इक्वल टू 6 एम्पियर, और x इज इक्वल टू 6/3, 2 हो गया। x का वैल्यू जब 2 हो गया बच्चे तो I1 क्या हो जाएगा 4 एम्पियर हो गया, और ये क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया। भाई 6 एम्पियर है, इसको बांटना है तुमको 1:2 में, 2:1 में, सॉरी, है ना। तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट विल बी इन द रेशियो 2:1। करंट अगर 2:1 के रेशियो में होना है, टोटल 6 एम्पियर आ रहा है, तो 2:1 में ब्रेक करोगे तो ये क्या हो गया 4 एम्पियर हो गया, और ये कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. मैंने तो इतना लिखा है तुमको समझाने के लिए, मुझे तो शुरू में ही दिख गया कि 10/20 1/2 है, 1:2 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, तो करंट का रेशियो 2:1 हो जाएगा। 6 एम्पियर है, 4 एम्पियर और 2 एम्पियर में डिवाइड, राइट। थोड़ा सा दिमाग अब उस दिशा में भी चलाना शुरू करो। पहले इसको लिखो, फिर हम लोग जो तरीके से करना है उसको करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये मेथड मैथ एग्जाम में यूज कर सकते हैं ना? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते। ओके बस सर। एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे, बाय ओम्स लॉ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बस वहां से फिर जैसे मैंने सॉल्व किया है सीधे यहाँ पे आएंगे, ये दोनों चीज लिखेंगे और इतने में सॉल्व। ये नहीं ये दिखाना नहीं है, मैथमेटिक्स पार्ट नहीं दिखाना, दिस इज नॉट नीडेड, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। So which part is not needed? इसके बच्चे Sir, which part is not needed? Written, sir. अब देखो सेकेंड वाला मेथड हम लोग को क्या करना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। ये R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, तो RP इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 10 into 20 divided by 10 plus 20, so 200 divided by 30, so which is equal to 20/3। RP आ गया 20/3 बच्चे। तो अब देखो वोल्टेज V इज इक्वल टू, इसको पूरे को हम लोग सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे रहे हैं जिसका वैल्यू है RP। तो V इज इक्वल टू I इंटू RP, so which is equal to 6 into 20/3, कितना हो गया 40 वोल्ट हो गया वोल्टेज। जब ये 40 वोल्ट निकल गया वो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट है, बिकॉज ये पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना, दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। हाँ यस सर। सो अब इसमें ऊपर वाले में करंट मान लो हमारा I1 था, नीचे वाले में करंट I2 है। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V का जो वैल्यू है हमारा 40 divided by 10, which is equal to 4 ampere. I2 is equal to V upon R2, 40 divided by 20,
which is equal to 2. आ गया समझ सबको दोनों मेथड? Yes, sir. तुल्य लिखते रहो, बस देखने सुनने से नहीं होगा कुछ। यस सर, लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। Everyone written? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन कौन मुझे सिखाएगा करना? मैं पूछूंगा, अभी सबको बोलना है। इससे पूछूंगा। नाइसा, can you attempt it? How to solve this question? I'm not able to hear you, Naisa. I can try. I need 2-3 minutes. अच्छा, आवाज आपकी ठीक से आ नहीं रही। कोई बात नहीं, आप कौन बताएगा? आलिया, can you attempt it? So, RS is equal to 5 ohm plus 5 ohm. कौन सा वाले 5 ओम को पहले निकाल रहे हो? कहाँ से शुरू कर रहे हो करना पहले? सर A वाले में। ए वाले से। अच्छा, ए वाले से करके तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में देखो ये इधर भी तो करंट फ्लो कर जा रहा है ना। तो भाई अगर जितना करंट इसमें है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सेम करंट इसमें नहीं जा रहा, तो इसीलिए इसको और इसको तो ऐड नहीं कर सकते। और मुझे कौन बताएगा? अद्वित, कैन यू ट्राई? मैं मानविक। तुम तो जो मानविक, उनको मौका मिलेगा। Advait, are you there? Yes, sir, I'm here. Please, can you try and let me know what approach will you do? Tara, can you tell me? So I'm not sure about this. Very sure. Still, you can try. कोई बात नहीं, गलत है तो। Don't want to try. चलो, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। हाँ मानविक, तुम बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? सर पहले सर 5 ओम और 5 ओम का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको ए वाले लाइन में डाल देंगे। तो उसके बाद 5 ओम किसका 5? ए और बी, सर सेकंड स्क्वायर में जो है ए बी का 5 ओम जो पैरेलल है उसका रेजिस्टेंस निकाल के ए वाली लाइन में डाल देंगे। ये दोनों का? यस सर। ना, ये ऐसे नहीं। हाँ, तुम क्या शिवम बोल रहे हो? Sir, in this square, 5 ohm and 5 ohm are in series, and 5 ohm and 3 ohm are in series. ये और ये सीरीज में आप कह रहे हो, और ये सीरीज में? Yes. ये कैसे सीरीज में होगा बच्चे? इसमें से जो करंट आ रहा है और इसमें जो करंट आ रहा है, सेम करंट है क्या इनमें? Okay, नहीं सर, नहीं। चलो मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा, ये लैडर वाले क्वेश्चंस, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। ओके, अभी जो करंट यहाँ आया हमें नहीं पता है, इधर आके दो पार्ट में बढ़ गया ये भी नहीं पता, बट जो करंट इसमें चला गया, मान लो I1 इसमें गया, टोटल करंट I आ रहा था, ये I1 इधर आया और I2 इधर आया। ये I1 जो इसके अंदर आया, सेम करंट I1 इसमें भी फ्लो करेगा और सेम करंट I1 इसमें भी फ्लो करेगा। कोई और रास्ता है क्या करंट के पास? इन तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा ना। जो करंट इसमें I1 गया 5 ओम वाले में, शुरू वाले में, वही सेम करंट इसमें भी आएगा और सेम करंट ये थर्ड वाले में भी आएगा। तो ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस लास्ट में बने हुए हैं, ये तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। तो ये तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये तीनों क्या हो गए? सीरीज में कनेक्टेड हो गए, राइट? अब इसको थोड़ा सा हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका थोड़ा सा बेटर सर्किट बनाएंगे।
है ना, जो इतना कॉम्प्लेक्स है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, और बाद में यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस के जगह ये 5 5 5 तीनों के जगह हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा लेंगे RS। तो सिंस 5 ओम 5 ओम and 5 ohm in the ladder are in series, so ये जो RS होगा, this is 5 plus 5 plus 5 15 ohm। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, RS is equal to 15 ohm, है ना। और उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये A है, ये B है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब देखो ये सिंपल दिख रहा है हमें कि ये 3 ओम और ये 15 ओम आपस में कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। पीछे से हम लोग आगे रिजॉल्व करते जा रहे हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। ये 3 ओम जो रेजिस्टेंस है और ये 15 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये आपस में क्या है, पैरेलल में है ना। सो आप लिखेंगे 3 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। सो जो आरपी का वैल्यू होगा that will be 3 into 15 divided by 3 plus 15, so that is 45 by 18। ठीक है, 3 से कर दोगे तो 15 by 6, फिर 3 से 9 से कर दो सीधा, 9 5 are 45, 9 2 are 5 by 2, राइट। तो ये जो है आरपी का वैल्यू कितना हो गया, 5 by 2 हो गया। इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिए, इन दोनों के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस पुट कर लेंगे जिसका वैल्यू हो गया 5 by 2, और ये 5 ओम इधर है और एक 5 ओम यहाँ पे। अब तो तुम लोग सबको दिख रहा होगा ये तीनों कैसे कनेक्टेड है। यस सर, सीरीज में। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस तीनों सीरीज में, तो ऐड कर देंगे 5 plus 5 by 2 plus 5, so which is equal to 10 plus 2.5 12.5। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 5 ohm RP and 5 ohm are connected in series। क्लियर है बालकों? यस सर। हाँ जी सर। लिख लो फटाफट। शिवम एक ही डिवाइस से करो भाई। यस सर, यस। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, sir. ये तो इजी है, ये कौन बताएगा मुझे? जिन्होंने आंसर नहीं किया उनको। Sir, can I tell? यस भूमि प्लीज। So first, we will find the resistance of 6 ohm and 3 ohm which are connected in parallel, and then we will find 4 ohm and that resistance in series. Very good. So we can see here this 6 ohm and 3 ohm are connected in parallel. So first we'll calculate the value of this. So we'll write, since 6 ohm and 3 ohm are in parallel, so what we are going to do is, the value of Rp is 6 into 3 by 6 plus 3, R1 R2 by R1 plus R2, है ना? हम लोग के पास फॉर्मूला था R1 R2 upon R1 plus R2. 6 3s are 18, 6 plus 3 9, 18 by 9 ये क्या हो गया 2 ohm. ठीक है, Rp 2 ohm हो गया. अब हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक 4 ohm का यहाँ पे है और उसके बाद Rp इज इक्वल टू 2 ohm यहाँ पे हो गया. अब बेसिकली क्या है कि ये दोनों सीरीज में है ना? $24 volt. So सीरीज में RS इज इक्वल टू 4 plus 2, 6 ohm हो गया. वोल्टेज V इज इक्वल टू 24 वोल्ट. अगर करंट निकालने बोलता तो हम लोग करंट भी निकाल सकते थे, ठीक है, बट बोला नहीं है तो हम लोग क्यों निकालेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था पूरे सर्किट का, दैट इज 6 ohm. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. हाँ जी सर. Now determine the following quantities for each of the two circuits. पहले A part में देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? So you have to find the equivalent resistance, total current, then current through each resistor, and voltage drop across each resistor, right? Similarly, in the second part, you have to find all these 4 parts. Attempt this question and then I'll solve it, and we'll ask you what answers you have got. Do it fast. I'll give you 2-3 minutes to solve it. मेहुल हो, कहाँ चले गए? तुम्हारा कैमरा कहीं और अमेरिका चला गया? अरे यहीं पे हूँ. हाँ करो करो करो. कैमरा से कुछ नहीं दिख रहा था, पंखा दिख रहा था पीछे. ए पार्ट के पहले चारों पार्ट निकालो जब सीरीज में. we'll discuss that, and then B part के चारों, all the 4 parts.
Could you solve all the 4 parts of A part? So just the last part is left. So A का अगर फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला है इन सभी का, राइट? इसको अगर मैं R1 लिख लेता हूँ, इसको R2 और इसको R3, राइट? So in the first case, all of them are in series, right? So R1, R2, and R3 are in series. So equivalent resistance RS will be R1 plus R2 plus R3. R1 is 20, R2 is 30, R3 is 50. So 50 plus 50, 100 ohm. Second part is total current from the power supply. टोटल करंट कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा मुझे? सर I is equal to V upon R. V upon RS. जो टोटल रेजिस्टेंस हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में निकाला, इस पूरे रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? V अपॉन RS. V है हमारा 125 वोल्ट और जो सीरीज में कनेक्टेड है वो 100 ओम हो गया, 1.25 एम्पियर. थर्ड पार्ट आपको कह रहा है करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. नाउ करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम. व्हाई? बिकॉज दे आर इन सीरीज. सो सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, current through each resistor is same. So I1 is equal to I2 is equal to I3 is equal to total current I, that is 1.25 ampere. फोर्थ पार्ट में कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, मतलब हम लोग को V1 भी निकालना है. V1 क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे निकालोगे V1? So I into R1. Yes, very good, nice sir. I into R1. V1 is equal to I into R1, 1.25 into 20. So this is 25 volt. V2 is equal to I into R2, 1.25 into 30. So 37.5 volt. Or V3 is equal to I into R3, 1.25 into 50. So this is 62.5 volt. Clear बच्चों? Yes sir. भाई V1, V2, V3 सेम करंट तीनों में फ्लो कर रहा है. I इसमें भी I, इसमें भी I. तो करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दोगे तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 पता चल जाएगा. करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस विल गिव यू वोल्टेज अक्रॉस दिस, एंड करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस विल गिव यू वोल्टेज अक्रॉस दिस. क्लियर बच्चों? Yes. Yes. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Now you have to do the B part with the same method, right? वहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में निकालोगे, करंट सब में अलग अलग होगा, है ना, बट वोल्टेज सबका सेम.
Now please do the B part. So we had to calculate first part, equivalent resistance. So 1 by Rp, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by 20, 1 by 100, 1 by 50. LCM इसका 100 है, 25 है, 100 1s है, 52s है, 8 by 100, 1 by Rp हो गया. Rp is equal to 100 by 8, 12.5. Clear बच्चों? Yes, sir. Second part, total current from the power supply, I is equal to V upon Rp. Voltage upon total resistance. Voltage है, total voltage है 125, total resistance है 12.5. So this is equal to 10 ampere. Third part कह रहा है current through each. अब देखो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज सेम है, दैट इज 125 वोल्ट. तो अब करंट ईच में निकालना है. मान लो इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है और इसमें करंट I3. तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1. वोल्टेज तो सेम रहना है, V अपॉन R1 कर देंगे. V हमारे पास है 125, R1 है 20, 125 by 20, 12.5 by 2 is 6.25 ampere. I1. I2 is equal to V upon R2, 125 by 100, 1.25 ampere. I3 is equal to V upon R3, 125 by 50, 250 by 100, that is 2.5. क्लियर हो गया बच्चों? I1, I2, I3 का वैल्यू. Yes, sir. Yes. अब फोर्थ पार्ट में आपको वोल्टेज निकालने बोला, बिकॉज दे आर इन पैरेलल, ईच ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस विल बी इक्वल, राइट? सो V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to total voltage V, that is 125 volt. लिख लो फटाफट इसको. Done, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट आ गया है ना. Can anyone think of this? सर जी से तक खतरनाक लग रहा है ये. So we can find the resistance of 1 ohm, that 4 ohm and 2 ohm by series, and then we can find it in parallel with 1 ohm and 3 ohm. Yes. Sir, may I ब्रेक करते हैं, एक एक करके ब्रेक करते हैं.
अभी क्या है, पहले इन दोनों को देखो सीरीज में है, और ये दोनों जो हैं ये भी सीरीज में, और आपस में ये क्या है, पैरेलल में, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को ना धीरे धीरे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मतलब पहले आप ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है, 1 ओम और 3 ओम सीरीज में है, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं। 1 + 3 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। और उसी तरह यहाँ पे ये 4 + 2 = 6 ओम हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये 0.6 ओम है, बीच में बैटरी लगा है 24 वोल्ट का। इधर फिर सेम 1 + 4 5 ओम एक सिंगल रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर लिया, और ये वाला जो है 3 + 2 5 ओम से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे 0.5 ओम। अब देखो बच्चों, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, आपस में क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसको फर्दर इसका हम लोग करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर लो। आरपी क्या होता है, R1 R2 by R1 + R2, मतलब 6 × 4 by 6 + 4, और यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस 0.6 लगा हुआ है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये अब इस वाले का यहाँ पे एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे दिस इज 0.5 ओम, and then this 5 ohm and 5 ohm, they are connected in parallel, so this will be 5 × 5 by 5 + 5, 5 × 5 25 by 10, 2.5 ohm। उसी तरह ये 6 × 4 24 by 10, which is 2.4 ohm। अच्छा, ये रेजिस्टेंस और ये सीरीज में है, उसी तरह ये और ये सीरीज में है। इसका इक्विवेलेंट बना लेंगे तो हमारे पास इस एक सिंगल रेजिस्टेंस हो गया 2.4 + 0.6, 2.4 + 0.6 which is equal to 3 ohm। बीच में एक बैटरी लगा है which is 24 volt, 24 volt। और यहाँ पे 25 by 10, 2.5 ohm। अब ये 3 ohm और 2.5 ohm ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है ना। ये जो आप We will have 2.5 and 0.5. 2.5 और 0.5, अच्छा ये वाला हम लोग भूल गए ना, 2.5 + 0.5 which is equal to 3 ohm। अब ये जो 3 ohm है और ये जो 3 ohm है, ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है ना, बिकॉज इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के अक्रॉस। अगर इसके अक्रॉस देखोगे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 24 वोल्ट, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 24 वोल्ट। नाउ बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। They are connected to same point ना, इसी point के about connected है, that's why they are connected in parallel, I'm sorry, they are connected in parallel, right। So 3 ohm and 3 ohm, because they are connected in parallel, RP will become 3 × 3 by 3 + 3, 9 by 6, which is equal to 3 by 2 ohm। 1.5 ohm। 1.5 आरपी पता चल गया और वोल्टेज पता है, हम लोग को आरपी ही निकालना ही था, अभी तो करंट नहीं निकालना है, तो दिस इज द वैल्यू। सर जैसे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो डायग्राम को रीड्रॉ करना जरूरी होता है? तो टीचर को कैसे पता चले तुमने क्या लिखा है? ओके।
डायग्राम रीड्रॉ करोगे तो उसको पता रहेगा ना कि 1 और 4 को तुम सीरीज में ले रहे हो, इसलिए कर रहे हो। ठीक है सर। इक्विवेलेंट सर्किट बनाते चले जाना चाहिए और वहीं की कैलकुलेशंस करके लिख के दिखाना होता है। ऐसे नहीं। चलो everyone please write this and then we'll stop here for the day. Right, I have given you 15 questions as homework, so go there in the LMS, see the homework and do it. Those are all small question, 1 marker 2 marker ऐसे वाले questions हैं. Answers properly लिख के submit करोगे उसको, right? ओके सर। 2 दिन के अंदर करना, उसमें डेट भी डला हुआ है 2 दिन का। मतलब बाद में करोगे तो सबमिट करेगा नहीं। ओके सर। ठीक है सर। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर। अभी हम Thank you, sir. मिलते हैं, सो टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes. ओके, थैंक यू सर। Thank you. सर